नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल उत्तराखंड से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई रोटाने और अरसा के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और ज़रूर आपने इस पकवान को सुना होगा अगर आप उत्तराखंड में अपनी दिलचस्पी रखते हैं या उत्तराखंड के बारे में आपने सुना होगा कहीं भी, तो आपने ज़रूर इस पकवान के बारे में सुना होगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि अभी जो कार्य यहाँ पर हो रहा है वीडियो में, तो सबसे पहले इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें चावलों को भिगाने के लिए रखा जाता है और 10 से 12 घंटे चावल को भिगाने के बाद जो ये प्रक्रिया हो रही है, चावल भिगाने के बाद की प्रक्रिया है। और जब 10 या 12 घंटे तक चावल पूरी तरह से भीग जाते हैं, तो उसके बाद ये ओखली है जिसे गढ़वाली में उरख्याला कहते हैं, इसमें इस प्रकार से चावल को बारीक किया जाता है, मतलब आटे के रूप में ढाला जाता है। जब तक वो आटे की तरफ बारीक नहीं हो जाता, तब तक इस तरीके से उसे ओखली में कूटा जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ओखली में कूटने के बाद बारीक छलनी से उसे एक परात में इस तरीके से छना जाता है ताकि वो आटे के शेप में आ जाए, मतलब थोड़ा बारीक हो जाए वो, जिससे उसकी निर्माण की प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से जो पहला पड़ाव होता है आट से निर्माण करने का या आट से बनाने का, वो ये होता है कि सबसे पहले आप उसे 10 से 12 घंटे पानी में चावल को भिगाइए और उसके बाद ओखली में उसे बारीक कूटिए जब तक वो आटे का शेप में ले ले, मतलब आटे के जैसे बारीक ना हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो सेकंड स्टेप है आट से बनाने का। और ये जो प्रक्रिया है, ये हमारे बीच में हमने थोड़ा सा इसके बारे में हमने सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी बताएं। तो थोड़ा सा इसके इतिहास के या इसकी पौराणिकता के बारे में भी हमने थोड़ा सा जांच पड़ताल की, तो पता चला कि ये जो अरसे हैं, ये हमारे बीच में बहुत पहले से हैं, मतलब आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ये प्रचलन में है। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से गढ़वाल की तरफ आए थे, तो उस वक्त उनके साथ में ये परंपरा दक्षिण भारत से उत्तराखंड में आई थी और तभी से ये हमारे बीच में आज तक अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको बारीक किया गया और जो प्रक्रिया अभी चल रही है यहाँ पर, क्योंकि जो तीसरा स्टेप होता है इसका, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो इसमें मिठास पैदा करता है, मिठाई है तो स्वाभाविक है कि उसमें मिठास होगी। तो मिठास लाने के लिए उसमें गुड़ को एक बड़े से बर्तन में रखा जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है नीचे से, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये बिल्कुल पानी के शेप में ना आ जाए। और जैसे ही ये अपनी पूरी तरीके से पिघल जाता है और पानी के शेप में आ जाता है, तो उसके बाद इस तरीके से, जैसे आप अभी वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हल्के हल्के करके उसमें जो चावल का जो आटा नुमा हमने शेप लिया था उसे इसमें मिलाया जाता है और हल्का हल्का करके इस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एकदम से हमें इसमें जो हमारा गुड़ का घोल होता है और गुड़ का घोल होता है, तो उसमें हल्का हल्का करके हमें जो चावल का मिक्सर है वो डालना पड़ता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता इसमें पड़ती है, क्योंकि एक बर्तन पकड़ने के लिए चाहिए होता है, दूसरा जो जो डंडे के सहारे उसे घुमा रहा है वो व्यक्ति चाहिए होता है, और तीसरा जो हल्के हल्का करके उसमें चावल के बारीक घोल को उसमें डाले। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये बनता है। और इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जो अगली प्रक्रिया है वो ये प्रक्रिया है जिसे हम आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं। तो इसके बाद तेल को गर्म करने के लिए एक कढ़ाई में रखा जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और जो शेप बना है हमारा, मतलब जो गुड़ के घोल का और चावल के मिक्सर का जो घोल जो जो मिक्सर है उसको इस तरीके से, मतलब जो जिस तरीके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, हल्के से एक जो हम मतलब आप ये मान के चलिए कि जितना शेप रोटी का होता है, बारीक रोटी का शेप होता है, उतना हम आटा लेते हैं, उतना ही यहाँ पर लेना पड़ता है और उसे गर्म तेल में डाल देते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से पूरे गांव वाले मिलकर इसे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। कभी भी गांव के किसी भी परिवार में यदि आरसे निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो पूरा गांव उसे एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी मात्रा में बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं,
कुछ युवा साथी भी हैं जो इसके निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं, परंतु अधिकांश बुजुर्ग तजुर्बेदार लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरीके से कितनी मात्रा में क्या चीज़ लगनी है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि इनकी पकने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जब तेल में डालने के बाद ये अपना आकार ले लें, मतलब ये रेड कलर के हो जाएं, रेड या ब्लैक, पूरी तरह से काले नहीं पर हल्के लाल रंग के जब ये कलर ले ले तो उसके बाद इन्हें निकाल दिया जाता है तेल से। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी जो जो साइड हमारी सफ़ेद है उसे फिर पलटा जा रहा है, ताकि वो अपना नेचुरल कलर जो आरसे का होता है वो रेड कलर उसमें आ जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यह सिर्फ आरसे बनाने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक त्योहार होता है। वो पूरा गांव इसे सेलिब्रेट करता है, मनाता है, या परिवार अपने निजी इस्तेमाल के लिए अगर उन्हें बना रहे हों तो वो भी परिवार भी एक त्योहार की तरह से मनाते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा कि इस मिठाई का हमारे इतिहास में रहा है, क्योंकि ये मिठाई हमारे समाज में, जो गढ़वाली समाज है, इसमें ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि ये उस समय से हमारे बीच में प्रचलन में है, जब वर्तमान समय में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हमारे बीच में हैं और अलग अलग फ्लेवर्स में हैं, परंतु बावजूद इसके कि इसकी प्रासंगिकता, आरसे और रोडानो की जो प्रासंगिकता है वो अब भी हमारे बीच में उतनी ही बनी हुई है जितनी पहले हुआ करती थी। आज भी जब हमारे गांव घरों की बेटियां अपने मायके से अपने ससुराल जाती हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी वो प्राथमिकता आरसे और रोडानो को देती हैं, क्योंकि इनका अपना एक अलग महत्व होता है। और जब कोई भी व्यक्ति, मैं विशेषकर आप सभी दर्शकों से भी, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी ज़रूर इसका टेस्ट लें, और यकीनन आप भी महसूस करेंगे कि इसका स्वाद अद्भुत है।